Hello and welcome everyone. Once again, I welcome you all to my channel SS Classes. साथियों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मुल्क राज आनंद के बारे में। ये राइटर जीआईसी लेक्चरर और पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनके बारे में अ, हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे। और साथियों, एक बात और भी बता दें कि इस वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन लिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। He is a novelist, short story writer, and art critic. He calls himself bogus professor. He translates the native idiom and proverbs into English in order to impart a typical local flavor to English. Identify him. So you have to identify the writer who had translated the native proverbs into English and also wrote a short stories. सो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मुल्क राज आनंद के ही बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो और डी ऑप्शन इज गोइंग टू करेक्ट हियर। तो वो मुल्क राज आनंद ही थे, राइट। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। द नॉवेलिस्ट वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय 3 इवेंट्स। डेथ ऑफ हिज कजिन, 3 इवेंट्स हुए थे। डेथ ऑफ हिज कजिन, क्लासमेट कौशल्या, डेथ ऑफ his classmate Kaushalya, and suicide by the aunt Devaki, right? Or and his own arrest and caning by the police for breaking the laws during the Jallianwala Bagh massacre. साथियों, 1919 की बात आपको याद होगी, ठीक है। और इसी दौरान के वो राइटर भी थे, ठीक है, यानी कंटेम्प्रेरी राइटर थे जलियांवाला बाग के समय। जो इंसिडेंट्स था इनके सामने ही हुआ था, ठीक है। तो इन तमाम घटनाओं से वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे, ठीक है। तो जो वो राइटर हैं वो कौन थे? वो मुल्क राज आनंद ही हैं। सो और ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, राइट। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। साथियों, ऑल दीज हीरोज कह रहे हैं यहाँ पर, ऑल दीज हीरोज एज द अदर मैन एंड वोमेन who had emerged in my novels and short stories were dear to me because they were the reflections of real people I had known during my childhood and youth. ठीक है, यहाँ पर वी हैव टू राइट डी, यहाँ पर डी होना चाहिए था एंड यहाँ पर। तो इस बात को ध्यान में हम लोग रखेंगे। आनंद इन प्रीफेस ऑफ अनटचेबल, तो यहाँ पर ये जो आपको मैं 3 नॉवेल्स में लिखा हूँ, तो ये किस नॉवेल में मुल्क राज आनंद ने कहा था? तो साथियों, यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, वो टू लिप्स एंड अ बर्ड, टू लिप्स एंड अ बर्ड, ठीक है। मुल्क राज आनंद का एक फेमस नॉवेल है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो लाइन्स हैं ये टू लिप्स एंड बर्ड में ही कही गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, करेक्ट, राइट। विच नॉवेल डिड आनंद राइट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जेम्स जॉयस एंड महात्मा गांधी? तो जेम्स जॉयस और महात्मा गांधी के इन्फ्लुएंस से जो मुल्क राज आनंद ने जो नॉवेल्स लिखे थे उसका नाम क्या था? तो आपको बताना है इन जो 4 मैं नॉवेल्स लिखा हूँ इनमें से ही आपको बताना है, ठीक है। तो साथियों, 1935 में उनका एक फेमस नॉवेल आया था जिसका नाम था अनटचेबल, ठीक है, जिसमें जो स्वीपर होते हैं उनके कंडीशन को बहुत ही अच्छी तरह से मुल्क राज आनंद ने दिखाया है। द स्वीपर जो नॉवेल था, तो इस नॉवेल को लिखने के लिए मुल्क राज आनंद प्रभावित हुए थे महात्मा गांधी से, जेम्स जॉयस से, ठीक है। तो कितना पैथेटिक और टेरिबल कंडीशन थी स्वीपर्स की उस समय में, ठीक है। जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ों को मुल्क राज आनंद ने दिखाया है। आनंद फाउंडेड अ प्रोग्रेसिव राइटर,
एसोसिएशन फॉर इंडियंस अंडर द गाइडेंस ऑफ, ठीक है। तो जो मुल्कराज आनंद थे, ठीक है, वो किसके गाइडेंस में एक प्रोग्रेसिव राइटर बन गए थे, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन दिख रहा है सी, साजिद जहीर, साजिद जहीर, ठीक है। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान में रखिए, साजिद जहीर, राइट। क्वेश्चन नंबर अब हमारा जो 6 है, डॉक्टर आनंद met a popular American novelist. This American novelist committed suicide. Who is he? तो मुल्कराज आनंद ने अर्नेस्ट हेमिंग्वे से मिले थे, ठीक है। जिन अर्नेस्ट हेमिंग्वे भी हमारे सिलेबस में यानी पीजीटी के सिलेबस में हैं और जीआईसी लेक्चरर के सिलेबस में हैं, जिनको 1954 में नोबेल प्राइज़ मिला था। इस बात को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। विलियम फॉकनर से नहीं, ये विलियम फॉकनर तो नहीं हो सकता यहाँ पर, ठीक है। हमारा जो ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है साथियों, वो यहाँ पर ए है, राइट। The novel Untouchable was published in 1935 by the effort of renowned English novelist. Who is the English novelist? तो जो इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे एक, जिनका नाम था, जो आपको ऑप्शन में बताना है, ठीक है। तो किनके एफर्ट्स के द्वारा, ठीक है, वो जो नॉवेल्स था अनटचेबल, वो पब्लिश हुआ था। तो साथियों यहाँ पर एक आपको नाम दिख रहा है जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ई.एम. फॉरेस्टर। तो ई.एम. फॉरेस्टर के प्रयासों से जो अनटचेबल्स था वो पब्लिश हुआ था। एक प्रीफेस जो होता है ना, जो इस अनटचेबल जो नॉवेल्स की जो प्रीफेस है, उसको भी ई.एम. फॉरेस्टर ने ही लिखा है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। A French poet fascinated Anand much. Who is this French poet? So you have to name the French poet. फ्रेंच पोएट से भी वो ज़्यादा प्रभावित हुए थे मुल्कराज आनंद ने। तो उनका जो नाम था, ठीक है, वो क्या था? आर्थर रिम्बाउड, आर्थर रिम्बाउड, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। About which book does Anand say it rushed out of me in 1 month? याद रखिएगा, it rushed out of me in 1 month, ठीक है। तो उस समय में जो प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, यानी हमारे आज़ादी के समय में, ठीक है, तो उसी को लेकर के मुल्कराज आनंद ने एक नॉवेल लिखा था, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। देखिए इसमें ये भी दिखाया गया है इस नॉवेल में कि कैसे जो राजा थे, रजवाड़े थे, वो कैसे हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने जा कर के, और जो सक्सेशन जो एग्रीमेंट था, ठीक है, अपने राज्य को भारत के लिए समर्पित करने के लिए जो एग्रीमेंट हुआ करता था, तो उसको वो कर दिया करते थे। और इसमें एक इमोरल किंग के बारे में बताया गया है, ठीक है। अगले हमारा क्वेश्चन है, द विलेज पीपल ह्यूमिलिएट द हीरो बिकॉज ही गेट्स हिज हेयर cut against the Sikh religion, and who is the hero and in which novel does he appear? So साथियों लाल सिंह उस कैरेक्टर का नाम था, और जो नॉवेल था उसका नाम क्या था? द विलेज, द विलेज। यानी इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 11, उसको देखते हैं। तो चलिए, Which technique is used in the Big Heart? तो बिग हार्ट जो नॉवेल है, तो उसमें कौन सी टेक्निक यूज़ की गई है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो साथियों नॉवेल्स लिखने की एक तकनीकी होती है जिसका नाम है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस।
तो वही जो टेक्निक है वो अडॉप्ट की गई थी बिग हार्ट को लिखने के लिए। आई एम अ रैट दिस अपीयर इन अ फेमस बुक ऑफ आनंद एंड द बुक इज, ठीक है। आई एम अ रैट जो मैंने आपसे कहा ना कि कि जो द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस जो एक नॉवेल है, ठीक है, तो उसमें एक इमोरल किंग के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर वही द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो साथियों आप इस बात का ध्यान रखेंगे और अब हम लोग बढ़ते हैं, राइट। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यहाँ पर यह है कि वेल, इसको इरेज कर देते हैं। वेल इफ अ कर्नल थॉट अ पैसेज टू इंडिया डर्टी, what will he think of Untouchable, which describes a day in the life of a sweeper in Indian city with every realistic circumstances? Is it a clean book or a dirty one? Who wrote this about Untouchables? ठीक है, तो ये जो फेमस स्टेटमेंट है, तो अनटचेबल्स के बारे में किसने लिखा था? ये जो आपके सामने जो 3 जो नेम यहाँ पर दिख रहे हैं, तो उसमें से आपको बताना है। तो अनटचेबल्स जो था वो ई.एम. फॉरेस्टर के अथक प्रयासों से पब्लिश किया गया था और प्रीफेस भी इन्होंने ही लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है जिसमें लिखा हुआ है ई.एम. फॉरेस्टर, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। This is the story of a woman who tries to flee to her father's home to escape the brutal and sexual advances on her brother-in-law Jaswant, but she is rescued by a woman who helps her, and this woman is, ठीक है। तो वो जो ओमैन थी जिन्होंने रेस्क्यू किया था, ठीक है, उसका नाम क्या था? लाजवंती। और अ, जो नॉवेल है उसका भी नाम लाजवंती ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यस, व्हाई नॉट लेट द नेटिव रन देयर ओन शो, इट इज देयर कंट्री एंड वी हैव रियली नो राइट टू इट, हु स्पीक हु स्पीक्स दिस वर्ड इन मुल्क राज आनंद्स नॉवेल टू लिप्स एंड अ बर्ड, ठीक है। तो कौन कहता है इसको, ठीक है, तो बताइए, जरा सोचिए कौन कहता है यहाँ पर, ठीक है। तो साथियों जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो सी दिख रहा है, डॉक्टर जॉन डी ला हावरे, डॉक्टर जॉन डी ला हावरे ने यहाँ पर कहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमारा 6 सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कंगू अकर्स इन मुल्क राज आनंद, ठीक है। तो मुल्क राज आनंद का एक फेमस कैरेक्टर था जिसका नाम था गंगू, ठीक है। तो वो किस नॉवेल में अपीयर होता है? तो जो गंगू फेमस कैरेक्टर है वो टू लिप्स एंड अ बर्ड में अपीयर होता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राइट। द मदर ऑफ मुल्कराज आनंद इज, ठीक है, ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। उनकी माता का नाम क्या था? ईश्वर कौर, ठीक है। और फिर ये कौन थी जो कैथलीन वॉन जेल्डर लिखा हुआ है? फिर ये कौन थी? ठीक है, ये इनकी वाइफ थी, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। हु मैरिड कैथलीन वॉन जेल्डर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है डी मुल्कराज आनंद है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राइट। कैथलीन वॉन जेल्डर, राइट। मुल्कराज आनंद गॉट साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1971, 1971 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, ठीक है। तो किसके लिए मिला था?
कौन सी नॉवेल के लिए मिला था? अक्सर लोग समझते हैं कि अनटचेबल के लिए मिला हो, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, मिला था किसके लिए? मॉर्निंग फेस के लिए मिला था। मॉर्निंग फेस के लिए उनको दिया गया था। राइट, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आउटकास्ट कॉलोनी was a group of mud walled houses that clustered together in 2 rows under the shadow both of the town and cantonment, but outside their boundaries and separate from them. This is the beginning of। ठीक है, तो ये किस नॉवेल की ये जो बिगनिंग है वो ये बताना है। ठीक है, तो साथियों जो 1935 में जो नॉवेल आया था जिसका नाम था अनटचेबल, ठीक है, ये उसी की बिगनिंग है। राइट, सो 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी प्रेजेंटेड बाय मी सलीम अहमद। साथियों ये वीडियो के और भी पार्ट्स आएंगे और मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो आप एक बार लाइक करें, जो हमको इनकरेज करती है। ठीक है, सो थैंक यू।